लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक फ़िल्मों वाली ढिंचैक शादी की कहानी है ये। ये जो लड़की थी हमेशा से चाहती थी कि इनकी शादी की कहानी जो है एक फुल ऑफ एडवेंचर से भरी हो। उनके लिए वही मैनिफेस्ट हुआ। इनको कोई पसंद आया, उनसे इनकी शादी होनी थी, फिर कहीं अटक गई, फिर उन्हीं से हुई। कैसे हुई ये आज हम देखेंगे। डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 1-to-1 कोचिंग और टैरोट कार्ड रीडिंग की सर्विसेज देते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी सर्विसेज यूज़ करनी है तो सोशल मीडिया पे आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। ये एक आम सी इंडियन कहानी की लड़की है। ये कहानी जो है बहुत ही जिसे वार्मथ है, बहुत प्यार से भरी हुई ये कहानी है और बिल्कुल सच्ची है। ये जो है लिखती है कि शादी और अरेंज मैरिज जो है वो इंडियंस के लिए बहुत नॉर्मल है। मेरे पेरेंट्स जो है वो भी मेरे लिए अच्छे रिश्ते देख रहे थे शादी के लिए और मेरी चाह एक नॉर्मल शादी की नहीं थी, लेकिन मुझे एक वेडिंग स्टोरी चाहिए थी अपने लिए। और मैं किसी लड़के से अपने शौक़ से मिलना चाहती थी। मुझे एक नॉर्मल शादी नहीं चाहिए थी जहाँ पे बस मैं किसी लड़के से मिलूँ 1-2 बार और फिर मेरी शादी हो जाए। इनको एक प्रपोज़ल मिला फ्रॉम मैट्रिमोनियल वेबसाइट और ये उस लड़के को पसंद करने लगी। इन्होंने इनको फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐड किया, इनकी बातचीत होने लगी। इन दोनों को एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट आने लगा। इन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला, पूरे उत्साह के साथ, सब कुछ आसानी से हो रहा था, ये लिख रही थी। इनकी शादी की बात इनके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर ली। हम पूरे दिन बात करते थे और हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। लेकिन अचानक से हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। कुंडली मिलाना इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इंडियन फैमिलीज़ के लिए फॉर मैरिज। वहाँ पे आके हमारी बात अटकी। उसी समय मेरे पास एक और लड़के का प्रपोज़ल आया जो मेरे पिताजी को अच्छा लगा, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मुझे ये दूसरे वाले प्रपोज़ल से ज़्यादा मुझे जिनमें इंटरेस्ट था, इनको पहले प्रपोज़ल में ही इंटरेस्ट था, जिनके कुंडली मिलाने के कारण उन दोनों के बीच में भी कहीं के गलतफ़हमी हो गई थी और कुंडली भी शायद इन दोनों की नहीं मिली। आई वॉज़ प्रेइंग कि मुझे जो मेरे पहले वाले प्रपोज़ल है उन्हीं के साथ मेरी शादी हो। दूसरा जो प्रपोज़ल था उन्होंने भी मुझे तो पसंद करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी ये हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने माता-पिता से बोलूँ कि मुझे पहले वाले ही अभी भी पसंद है। संयोग से ये जो मेरे फर्स्ट और सेकंड प्रपोज़ल वाले लड़के थे, इन दोनों के नाम भी ऑलमोस्ट सेम थे। फिर मुझे, जैसे मैं द सीक्रेट को जानती थी, मुझे ये कहीं न कहीं लगा कि ये सब मेरी इच्छा के कारण हो रहा है, क्योंकि मुझे ही एक ग्रैंड और रोचक कहानी चाहिए थी अपने लिए। मुझे नॉर्मल शादी नहीं चाहिए थी, मैं एक शानदार रोमांस और रोचक कहानी चाहती थी। तो मैंने अपने लिए ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट की है, क्योंकि मेरी डिज़ायर कहीं न कहीं ये नेगेटिवली भी चाहती थी कि मतलब फुल ऑफ एडवेंचर स्टोरी हो, ऐसा इनका मानना था। मैंने जो है अपनी कोशिश शुरू कर दी और ये जो है द सीक्रेट की वेबसाइट के ऊपर सारी कहानियाँ पढ़ती थी और अपने आप को पॉजिटिव रखती थी और ये इन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। ये दोनों जो है एक दूसरे को अभी भी चाहते थे, दोनों के दोनों, ठीक है। इसी दौरान ये लिखती है कि मेरे पिताजी ने जो फर्स्ट प्रपोज़ल है उसको अस्वीकार कर दिया। मुझे कहीं न कहीं शांति मिली, लेकिन मेरे पिताजी जो है वो फर्स्ट लड़के के लिए अभी भी तैयार नहीं थे। ये आगे बहुत ही खूबसूरत चीज़ लिखती है। अगर कोई अपनी शादी मैनिफेस्ट करना चाहता है, स्पेसिफिक इंसान के साथ अपनी शादी मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो इनकी ये कहानी सिर्फ उनके लिए है। इन्होंने लिखा कि आई इमेजिन दैट एवरीवन वाज वेरी हैप्पी इन आवर मैरिज। वो वाली फीलिंग आई विजुअलाइज्ड
अवर फ्यूचर टुगेदर। मैंने अपने स्केचेस बनाने स्टार्ट कर दिए, हम दोनों को वेडिंग ड्रेस के अंदर देखना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि हमारा पूरा परिवार हमारी शादी में है और बहुत खुश है। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ है, हम दोनों बस यही सोचते रहे, बहुत प्यार में थे। और वी ऑल आर हैप्पी फॉर ऑल द गुड रीजंस। इन्होंने ये भी सोचा कि हम खुश हैं, लेकिन एक सही रीज़न के साथ। दोस्तों, इस कहानी के अंदर बाकी सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनका जो ये विजुअलाइजेशन पार्ट है, अगर आप इस कहानी तक इस चाह के साथ पहुँचे कि इसमें आपको कोई टिप्स मिले, तो यही है दैट शी वॉज इनटू द स्टिल हैप्पी स्टेट। वो अपने प्यार के साथ थी नहीं, लेकिन वो बहुत एक सेटिस्फाइड स्टेट के अंदर थी, जहाँ पे ये ऑलरेडी सोच रहे थे कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। 1 साल बीत गया, अप्स एंड डाउन्स के बाद मेरे पिताजी ने जो है उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और सबकी रज़ामंदी के साथ, बहुत खुशी के साथ मेरी शादी हो गई। इस उतार-चढ़ाव के 1 साल के अंदर सीक्रेट की वेबसाइट की बहुत सारी स्टोरीज़ ने मेरे विश्वास को बनाए रखने के अंदर मुझे बहुत मदद की। आज हम शादीशुदा है, हमारे परिवार बहुत ही खुश है। ये लिखती है कि द सीक्रेट काम करता है, निश्चित रूप से काम करता है, और ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है दुनिया को। द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इन्होंने लास्ट लाइन ये लिखी है कि जैसे मैं चाहती थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बताने के लिए एक रोचक शादी की कहानी, वो इनकी बन गई कि इनकी और इनके जो पार्टनर की है वो किस तरह से फिल्मों वाली अद्भुत कहानी थी। अगर आप अपने जीवन में प्यार को चाहते, किसी स्पेसिफिक इंसान को चाहते हैं या बस प्यार को चाहते हैं, तो अपने आप को उस स्टेट के अंदर बस लेके चले जाइए कि मैं तो हो गई मेरी शादी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं अपने जो खास पर्सन है उनका हाथ थाम के बैठी हुई हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, हमारा परिवार बहुत खुश है, और खुश जो है वो बहुत राइट रीजंस से है, फॉर द ऑल द गुड रीजंस। तो खुश रहिए, अपने लिए बहुत सारा प्यार मैनिफेस्ट कीजिए, अपना प्यारा सा जीवन साथी मैनिफेस्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। हमारी दुआ है और शुभकामना आपके साथ। थैंक यू सो मच।